ये लास्ट पीरियड में हमने स्टार्ट किए थे फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आते हैं ना। लास्ट पीरियड में हमने 3 क्वेश्चन लिए थे। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हुज पोलर आर गिवन। ये है पोलर। ये क्या है 1/2 और कितना ये 7π/4। ये आर यानी व्हाट 1/2 थीटा यानी व्हाट 7π/4 राइट। और यहाँ पर फिर देखो ये देख लो ये आर और ये थीटा कंपल्सरी होना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P x y are given by x equal to r cos theta, y equal to r sin theta। r यानी व्हाट क्या है ये देख लो ये r यानी व्हाट 1/2 cos 7π/4। ये है y equal to 1/2 और ये sin 7π/4। π/4 यानी याद रखो सब जन π/4। π/4 यानी कितना होता है ये π/4 यानी व्हाट 180/4 यानी 45 यानी 1π/4 2π/4 3π/4 4π/4 5 6 और ये 7π/4 है। π/4 यानी ये π/4 कितना हुआ ये 45 हुआ। कंपल्सरी याद रखो 45 का वैल्यू 45 के लिए ये कौन सा क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 4 के लिए क्रॉस पॉजिटिव और साइन क्या है ये और ये साइन नेगेटिव -1/2 है। देख लो क्या है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट π/4 के लिए कंपल्सरी वैल्यू ये 7π/4। यहाँ पर 7π/4 है। 7π/4 यानी ओनली π/4। 45 यानी π/4। π/4 के लिए cos π/4 के लिए 1/√2 sin π/4 के लिए 1/√2। लेकिन ये क्या है फोर्थ में साइन माइनस फिर x इक्वल क्या है ये 1/2√2 और y इक्वल क्या है -1/2√2 यानी व्हाट 1/2√2 और ये -1/2 है। ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। देन उसके बाद ये फिफ्थ के लिए ये फिफ्थ वन फिफ्थ देख लो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है 3/2 और ये 240। देख लो क्या है ये सेम वन। ये सबके लिए क्वेश्चन सेम है देख लो। क्या है ये देख लो क्या है क्या ये 3/2 और ये 240 240 यानी 3/2 ये है 240 240 ये x इक्वल टू r यानी व्हाट r यानी 3/2 cos है ना 240 और ये y के लिए 3/2 और sin 240 मालूम है ऐसा ले सकते तुम 240 ये कितना है 60 ये कितना है 120 ये कितना है 180 और 240 यानी 60 आता है ये 180 इतना 180 और ये ऊपर 60। हमें थर्ड क्वाड्रेंट में 60 का वैल्यू होना 60 यानी व्हाट x इक्वल टू क्या है ये x इक्वल टू 3/2। देख लो सब जन। अब एक नया मेथड बोलता तुम्हारे लिए मैं ये नया मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। क्या है देख लो 3/2 cos 180 प्लस 60 याद रखो सब जन। और y के लिए 3/2 sin 180 प्लस 60। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूले हमारे 11वीं के फार्मूले 3/2 cos 180 प्लस थीटा 180 प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस यानी आगे जाता ना थर्ड क्वाड्रेंट ये 180 प्लस यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cos माइनस यानी क्या है ये थर्ड में cos क्या है माइनस cos 60 एंड ये y के लिए कितना है 3/2 sin 180 प्लस यानी अगेन माइनस क्या है sin 60। देख लो cos 180 प्लस थीटा यानी माइनस cos थीटा sin 180 प्लस थीटा यानी माइनस sin थीटा 3/2 cos 60 का वैल्यू 1/2 एंड ये -3/2 sin 60 यानी √3/2। फिर क्या ये x, y
x कॉमा y यानी व्हाट -3/4 और ये -3√3/4 ये है हमारे लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हाँ देख लो ये क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें, अब ये 6 ले लो। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ये क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आओ, ये जो है सब क्वेश्चन 6 है उसमें। हाँ सब क्वेश्चन 6 क्या है, ये √6 है, √6। हाँ उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम √6 और ये 5π/3, ये 5π/3 है, √6 और ये 5π/3। देख लो क्या है 5π/3। हाँ इतना आता देख लो, ये r यानी √6 और ये 5π/3। r यानी √6, ये थीटा यानी 5π/3। 5π/3 समझना कितना ये x इक्वल टू क्या है √6 इंटू cos 5π/3 और ये y के लिए √6 इंटू sin 5π/3। 5π/3 समझता है यार, 5 इंटू π/3, 5 इंटू π/3 यानी 5 इंटू कितना है पाई यानी 180/3, 3 6 यानी 60 और 5 इंटू 6 यानी 300। देख लो क्या ये इसके लिए हम x इक्वल टू √6 इंटू 5π/3 समझ में नहीं आ रहा तो इसको ऐसा ले लो cos 300, 5π/3 यानी 300 और सिमिलरली y इक्वल टू √6 इंटू क्या है ये sin 300। क्या था फिर ये x इक्वल टू √6 cos 300 cos 300 यानी व्हाट cos ऑफ 300 यानी कितना है बराबर है 300 के लिए हम कैसा लिखते इसको 2π है ना, 300 यानी 2π माइनस चलेगा, इसको ऐसा ले लो 360 माइनस 60 एंड y के लिए √6 इंटू साइन ऑफ कितना है 360 माइनस 60। 5π/3 यानी 300 तो ऐसा भी ले सकते हैं 2π ले लो ना तो फिर 360 ले लो, x इक्वल टू √6 cos 2π 360 माइनस यानी व्हाट ये क्या है ये 360 माइनस यानी इतना आता नहीं ये 60, ये फोर्थ प्रोडक्ट, फोर्थ के लिए cos क्या है प्लस यानी cos 60 एंड y इक्वल टू √6 sin 360 माइनस 60 यानी फोर्थ में साइन कैसा होता है माइनस। हाँ याद रखो माइनस √6 इंटू साइन 60 मालूम करने दो फार्मूले cos 360 माइनस थीटा यानी 2π माइनस थीटा यानी cos थीटा और sin 2π माइनस थीटा यानी माइनस sin थीटा। x इक्वल टू √6 cos 60 का वैल्यू cos 60 यानी 1/2 y इक्वल टू माइनस √6 sin 60 यानी √3/2 कितना था ये p हाँ x y कितना ये √6/2 √6/2 कितना था ये 18 आता ना 6 3 18 यानी व्हाट माइनस 3√2 है ना 3√2/2 ये है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हाँ ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। अब इसमें ये 7 के बाद हमारे लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है मैंने बताया यहाँ पर। अब ये 2, 5/2 7th वन देख लो ये 2, π/2 ये फॉर्म में क्वेश्चन बता रहा हूं ऊपर। हाँ तो देख लो क्या है ये। हाँ क्वेश्चन नंबर 7th वन ले लो इसमें। हाँ ये फर्स्ट क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लो क्या है। हाँ 7th वन क्या है 2, क्या है ये π/2 2, π/2 r यानी व्हाट 2 थीटा यानी π/2 क्या आता है ये x इक्वल टू 2 cos π/2 y इक्वल टू 2 इंटू sin π/2 x इक्वल टू 2 इंटू cos π/2 0 y 2 इंटू sin π/2 1
यानी व्हाट x, y, x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 2, यानी x, y कितना है 0, ये है पहला क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट में, ये पहला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लो। हाँ, सेकंड क्वेश्चन के लिए आवा। अब ये सेकंड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट्स होना, और हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हाँ, देख लो क्या है ये। वी हैव गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स, sorry, we have given Cartesian and we have to solve for polar। देख लो क्या है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ये, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स of the points of the following points whose Cartesian coordinates are given, coordinates whose Cartesian coordinates are following। ये फर्स्ट के लिए देखो क्या है, फर्स्ट यानी व्हाट, √2, √2। देख लो उसका क्या है ये। इसके लिए देखो क्वेश्चन क्या है ये, हमें फाइंड करना है पोलर कोऑर्डिनेट, और ऑलरेडी हमारे पास है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हाँ, देख लो क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। हाँ, क्या है, लेट P ऑफ x, y, x, y यानी what, √2, √2 है ना, बोथ आर पॉजिटिव, x एंड y क्या है ये, बोथ आर पॉजिटिव, यानी उनसे बोथ आर पॉजिटिव, यानी कौन सा प्रोडक्ट है, सिंस x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, क्या है, P लाइज इन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। वी नो क्या है ये। अब ये लेट पोलर के लिए लेगा, लेट पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P B, सपोज ये r, थीटा, पोलर के लिए r, थीटा। अब देख लो ये क्या है, r यानी व्हाट, √(x² + y², √√2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2, 4 यानी व्हाट, 2 है, 2 है। देन सिमिलरली क्या है यार ये, हाँ, x इक्वल टू है ना हमारे पास, x इक्वल टू x, देख लो क्या है ये, x बाय r है ना, cos थीटा, x इक्वल टू क्या है ये, r cos थीटा, और y इक्वल क्या है ये, r sin थीटा है ना, x बाय r इक्वल टू cos थीटा एंड y बाय r इक्वल टू sin थीटा। देख लो क्या है फिर, cos थीटा इक्वल टू cos थीटा क्या है, x यानी व्हाट, √2/2, और sin थीटा क्या है, √2/2, cos थीटा √2/2 यानी 1/√2 है, और ये sin थीटा है, sin थीटा यानी व्हाट, √2/2 यानी 1/√2 है ना, 1/√2 यानी थीटा कितना आता है यार, थीटा कितना है, कंपल्सरी π/4, थीटा यानी π/4, यानी हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स P क्या है, r, थीटा क्या है, r यानी व्हाट, r के लिए 2 है, और थीटा यानी व्हाट, π/4। ये है हमारे लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट हुज कार्टेशियन, हाँ दिस वन, ये कार्टेशियन है, और ये है पोलर। देख लो क्वेश्चन बहुत इजी है, कहां पर है देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 2, देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0,1/2, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। हाँ, और एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन बहुत इजी है, 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में, 2 मार्क्स के लिए और 1 मार्क्स के लिए कंपल्सरी क्वेश्चन है फॉर योर न्यू सिलेबस। 4 questions are compulsory for 1 marks each। ऑप्शन नहीं होता उसमें। हाँ, क्या है ये,
ये सेकंड के लिए लेट क्या है पी, पी यानी व्हाट आर कॉमा थीटा क्या है ये 0,1/2 है यानी व्हाट हियर क्या है ये हियर सॉरी क्या है ये x कॉमा y यहाँ पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1/2 therefore p lies on y axis है lies on y axis क्या होता है ये let polar coordinates be polar coordinates of p b क्या है ये r comma theta polar coordinates of p b r comma theta क्या है ये p ये r comma theta r यानी और मालूम है r यानी क्या है ये r यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर यानी 0 प्लस 1/2 का 1/4 यानी 1/2 अब ये थीटा है ना x इक्वल टू ऐसा ले सकते x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा यानी व्हाट cos थीटा इक्वल टू x by r एंड sin थीटा इक्वल टू y by r क्या है ये cos थीटा x देख लो क्या है x यानी व्हाट ये 0 by r यानी है ना r यानी व्हाट से 1/2 यानी ये 0 आता ये 0 है अब ये sin थीटा यानी व्हाट 1/2 कितना ये y है ना y का वैल्यू कितना है 1/2 और इसके लिए 1/2 कैंसिल यानी sin थीटा इक्वल टू 1 है ये 4 थीटा कितना था मालूम है ना cos 0 और sin 1 यानी कंपल्सरी थीटा यानी π/2 therefore p r कॉमा थीटा कितना होता है ये 0 r यानी व्हाट ये r यानी 1/2 और थीटा यानी π/2 ये है सेकंड वन ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन आप देख लो थर्ड के लिए ये थर्ड वन देख लो थोड़ा शॉर्टकट लेंगे 1 - √3 देख लो क्या है ये यहाँ पर ये 1 - √3 देख लो क्या है देख लो ये दो क्वेश्चन देख लो बाद में तुम थोड़े बहुत बचे तो होमवर्क ले सकते हैं सेम क्वेश्चन से देख लो क्या है ये थर्ड के लिए क्वेश्चन नंबर ये थर्ड 1 - √3 क्या है ये 1 - √3 क्या यार ये x कैसा है पॉजिटिव है सिंस x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव therefore p lies on lies है ना lies in कहां पर है प्लस माइनस x प्लस y माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट है ना therefore we know मालूम है हमें r यानी व्हाट √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या है ये 1 + √3 का स्क्वायर 3 1 + 3 यानी 4 यानी व्हाट 2 ये कंपल्सरी पॉजिटिव होना है r यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेडियस वेक्टर कंपल्सरी 2 यानी व्हाट ये पॉजिटिव है देन x क्या है ये और इसके साथ साथ p है ना p लाइज इन कहां पर है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या है x इक्वल टू व्हाट r cos थीटा एंड y इक्वल टू व्हाट r sin थीटा क्या ये x by r इक्वल टू cos थीटा एंड y by r इक्वल टू व्हाट sin थीटा फिर क्या आता है यहाँ पर cos थीटा x के लिए क्या है 1 - √3 एंड y यानी व्हाट y के लिए x by r कितना है r यानी व्हाट 2 r क्या है 2 है sin थीटा के लिए x sin थीटा के लिए y यानी -√3/2 है ना
cos थीटा कितना है यार, ये cos कैसा है, प्लस है, sin कैसा है, माइनस है, यानी क्वाड्रेंट नंबर ऐसा लेना था, क्वाड्रेंट नंबर 4। अब ये cos 1/2 में गया, 1/2 यानी कितना होता है, 1/2 यानी 60 डिग्री। अब 60 डिग्री यानी यहां से ले लो, यहां पर कितना है, यानी ये पूरा टोटल कितना होता है, ये 2 पाई, उसमें से 60 यानी पाई बाय 3 है, कितना होता है ये 6 - 1 यानी 5 पाई बाय 3। ये है थीटा इक्वल कितना था, ये तुम डायरेक्ट ले सकते हो, थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 3 यानी r थीटा यानी 2 5 पाई बाय 3। ये है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ के लिए आओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ के लिए 3√352 चाहिए। हाँ देख लो, मालूम होना क्या है, यू कैन सॉल्व। अगर तुम डायरेक्ट ले सकते तो थीटा यू कैन टेक डायरेक्टली, अगर मालूम है, पॉइंट्स मालूम है, तुम डायरेक्ट ले सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 4 के लिए क्या है, ये 3/2 और 3√3/2 है। कंपल्सरी याद रखो, सिंस क्या है, x पॉजिटिव एंड y आल्सो पॉजिटिव, देयरफॉर p लाइज इन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, x y बोथ आर पॉजिटिव, x y both are positive, point lies in first quadrant। क्या है ये 3/2 का स्क्वायर यानी 9/4 और इसका स्क्वायर कितना था, 927/4, ये कितना होता 36 है ना, 36/4 है ना, √36/4 यानी व्हाट 9 यानी 3। ये है r। Also क्या है, x equal to r cos theta and y equal to r sin theta यानी what, cos theta equal to x by r and sin theta equal to y by r। फिर x यानी what 3/2/3 and sin के लिए क्या है ये 3√3/2/3। ये 3 कैंसल, ये 3 कैंसल, cos थीटा इक्वल टू 1/2 एंड sin थीटा इक्वल टू √3/2, दोनों पॉजिटिव है, यानी पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में थीटा यू कैन टेक डायरेक्टली 1/2 और ये √3/2 यानी और 60 यानी π/3, यानी क्या है हमारे पास ये पॉइंट P r, थीटा क्या है, ये r यानी व्हाट, r के लिए क्या है 3 और थीटा है π/3। ये है पोलर कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 5 -3/√2 और 3/2। देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, इसमें से क्वेश्चन 5 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, वी हैव गिवन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट p, क्या है ये x, y, x यानी व्हाट -3/√2 और 3/√2 है। क्या है यहाँ पर, सिंस x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, देयरफॉर p लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये p लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देख लो क्या है ये, फिर r यानी व्हाट √(x² + y²), ये 3 का स्क्वायर 9/2 और ये अगेन 9/2, कितना आता है 18/2, 18/2 यानी 9, 18/2 यानी 9 यानी व्हाट कितना आया 3 आया है, 9 यानी 3। अब ये आल्सो क्या ये कंपल्सरी, ये सिंस p लाइज इन
लाइज इन क्या है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी क्या है, ये cos थीटा को ऐसा ले सकते x बाय r, और sin थीटा के लिए y बाय r। हाँ, क्या है ये, देख लो अभी x का वैल्यू -3/√2 बाय r के लिए 3, एंड sin थीटा के लिए 3/√2 और r के लिए 3 कैंसल। कितना ये cos थीटा इक्वल टू -1/√2 एंड sin थीटा इक्वल टू व्हाट, 1/√2 है ना। ये माइनस cos माइनस sin प्लस यानी सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, देख लो, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में π/4 1/√2 यानी π/4 है ना, π/4। ये पूरा कितना है 180 में से π/4 छोड़ दो, यानी π माइनस π/4। ये 4 माइनस 1 कितना था, 3π/4। देख लो क्या है यार, ये थीटा इक्वल टू क्या है, ये 3π/4 यानी r थीटा यानी व्हाट, r कितना है, r हमारे लिए कंपल्सरी 3 और ये 3π/4। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें छोटा 5वां क्वेश्चन, उसके बाद 6 के लिए आप, हाँ उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप, हाँ क्या है 6 में, सब क्वेश्चन 6 देख लो क्या है आज। ये 6 में क्या है हमारे पास, -1/2 और -1/2। 6(1) -1/2 -1/2 लेट p x, y, ये है -1/2 -1/2। हाँ क्या ये सिंस x लेस देन 0 and y also less than 0, x less than 0, y less than 0, फिर therefore p lies in क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में p लाइज, दोनों माइनस है ना, सॉरी दोनों माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और क्या ये r इक्वल टू वी नो, मालूम है नहीं है, ऐसा लेना यहाँ पर वी नो क्या ये r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस क्या ये y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2, 1/2 है ना, 2/4 यानी 1/2 r के लिए। हाँ देन, हाँ देख लो क्या है, हाँ सिंस p लाइज इन थर्ड है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी कौन सा भी क्वाड्रेंट रहेगा तो cos थीटा इक्वल टू x बाय r और sin थीटा इक्वल टू y बाय r। cos थीटा इक्वल टू क्या है ये -1/2 है, -1/2 और इसके लिए क्या है 1/√2 है। सिमिलरली sin थीटा के लिए -1/√2 अगेन कितना ये 1/2 और ये 1/√2 इतना मिलता फिर मालूम नहीं है। हाँ cos थीटा इक्वल टू ये जो ऊपर जाता -√2/2 और sin थीटा के लिए ये जाता ऊपर, देख लो ये ऐसा होता है ना 1/2 माइनस और ये 1/√2। देख लो क्या है कितना ये ऊपर जाता √2/2 यानी व्हाट cos थीटा इक्वल टू -1/√2 एंड sin थीटा इक्वल क्या है ये -1/2। दोनों माइनस यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कंपल्सरी क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना आता 1/√2 यानी है ना। थर्ड क्वाड्रेंट देख लो, ये थर्ड क्वाड्रेंट ये फर्स्ट ये सेकंड और ये थर्ड 1/√2 यानी π/4 1/√2 sin cos दोनों π/4
1/√2 यानी π/4 कितना ये पाई और ये 45 यानी π/4 कितना होता है ये पाई प्लस π/4 पाई प्लस π/4 यानी कितना ये 5π/4 ये है r कॉमा थीटा। तुम ले लो यहाँ पर क्या है यहाँ पर बता कि क्वेश्चन जो है थीटा इक्वल कितना ये पाई ये पाई और ये π/4 पाई प्लस π/4 थीटा इक्वल कितना ये 4 + 1 यानी 5π/4 यानी व्हाट ये p r कॉमा थीटा r यानी व्हाट क्या है r के लिए हमारे पास 1/√2 और थीटा के लिए 5π/4 ये है हमारे लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन इसमें से और ये बाकी क्वेश्चंस विल बी फॉर